हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। देखिए नया टॉपिक कौन सा है? विश्व में स्थानांतरित कृषि के नाम। देखिए स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। भारत में इसे झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है, जो आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। तो उससे ये समझ सकते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अन्न उगाने के लिए जंगलों को काटा जाता है और फिर वहाँ पर क्या उगाया जाता है, उस स्थान पर अन्न उगाया जाता है जब तक वह भूमि उपजाऊ है। जब तक भूमि क्या है, उपजाऊ है। अब देखो इसको स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसका स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश माने होता है काटना और बर्न माने होता है जलाना। काटो और जलाओ खेती, काटो और जलाओ खेती। तो वन को क्यों काटा गया? अन्न उगाने के लिए, खेती करने के लिए। और वन को जलाया क्यों गया? अन्न उगाने के लिए, खेती करने के लिए। या तो काटा जाता है उस वन को या फिर जलाया जाता है। तो उस स्थान पर जब तक जमीन उपजाऊ रहती है तब तक तो कृषि की जाती है, और जब जमीन उपजाऊ नहीं रहती तो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर वनों को फिर काटा जाता है या जलाया जाता है, तो फिर खेती वहां पर की जाती है। तो इस तरह से वनोन्मूलन का मूल कारण भी है, यानी वनों के कमी होने का महत्वपूर्ण कारण भी यह एक है, जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं। तो इस खेती के विश्व में अलग अलग नाम हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन नामों को हम क्या कहते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसको इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ब्राजील में इस स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रोका कहा जाता है। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। देखिए मां से बन जाएगा मैक्सिको और मां से बन जाएगा मेल्पा। क्या बन जाएगा? मेल्पा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। भारत में पूछा जाए तो नॉर्मल नाम है झूमिंग खेती। इसी को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है, काटो और जलाओ भी खेती कहा जाता है। इसको झूम भी कहा जाता है, एक अन्य नाम भी देते हैं इसका, झूम नाम यदि देखने को परीक्षा में मिले तो इसे झूम भी कहा जाता है। तो झूमिंग कृषि या झूम भारत में कहा जाता है, और यह उत्तर पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में पर्वतीय प्रदेश ज़्यादा है, वहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ जो हैं वो इस तरह की कृषि को अपनाती हैं, इसीलिए उत्तर पूर्वी भारत में से क्या कहा जाता है? झूमिंग खेती कहा जाता है। आगे हम बात करें वेनेजुएला में कोनुको। क्या बोला जाता है इसको? कोनुको। इसको याद रखें, वेनेजुएला में कोनुको याद रखेंगे। वेनेजुएला में कोनुको याद रखेंगे तो इससे याद हो जाएगा, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। मेडागास्कर में टावी। क्या बोला जाता है? टावी। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है? मेडागास्कर एक टापू है। मेडागास्कर हिंद महासागर में एक क्या है? टापू है, द्वीप है ना। तो टा से टापू बन जाता है और टा से बन जाएगा टावी। जावा में हुमा। जावा में क्या है? हुमा कहा जाता है। म्यांमार में तुंग्या। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। म्यांमार में क्या है? तुंग्या कहा जाता है इसको, म्यांमार में। इसलिए इंपॉर्टेंट है, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मली। तो म्यांमार में इसको क्या कहा जाता है? तुंग्या कहा जाता है। अब बात करें पश्चिमी अफ्रीका में लोमन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लोमन। श्रीलंका पड़ोसी देश है, पूछा जाएगा। चैन्ना कहा जाता है श्रीलंका में इसको, झूमिंग खेती को, स्थानांतरित कृषि को हम क्या बोलते हैं? चैन्ना। कांगो व मध्य अफ्रीका में मसौल कहा जाता है ना। तो ऐसे याद रख लो, कांगो से काले लोग होते हैं, अफ्रीका में काले लोग होते हैं, तो वो ऐसे उनको मसान शब्द से इंडिकेट करते हैं, तो मसौल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मसौल। अब बात करते हैं थाईलैंड में तमाराई कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तमाराई। फिलीपींस में कैगिन कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पोडू। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। केरल के पश्चिमी तट के पर्वतीय प्रदेशों में कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमारी। तो पश्चिमी तट का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर स्थानांतरित कृषि को कुमारी नाम से जाना जाता है केरल में। उड़ीसा में 3 नामों से जाना जाता है, कमान, विंगा तथा धाबी।
कमान, बिंगा तथा धाबी उड़ीसा में इसको जाना जाता है। और दक्षिण भारतीय राज्य में जारा और एरका नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में नॉर्मली इसको किस नाम से जानते हैं? जारा और एरका नाम से जानते हैं। तो झूमिंग खेती के विश्व में अलग अलग नाम है, प्रसिद्ध नाम है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में एक बार चर्चा करें। देखिए, इंडोनेशिया में और मलेशिया में लदांग कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राजील वाला इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी भारत वाला इंपॉर्टेंट है। और आपका म्यांमार वाला इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा और दक्षिण भारतीय राज्य ये इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पूछे जाने की संभावना होती है, तो मैंने सारे एग्जाम्पलों को एक साथ रख दिया है जो पूछे जाएंगे, उनका एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा। उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि या झूम। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको। मेडागास्कर में टाबी। जावा में हुमा। म्यांमार में तुंग्या। पश्चिम अफ्रीका में क्या कहा जाता है? लोमन। श्रीलंका में चैन्ना। कांगो व मध्य अफ्रीका में क्या कहा जाता है? मसौल। थाईलैंड में क्या कहा जाता है? तमाराई। फिलीपींस में कैगिन। आंध्र प्रदेश में पोडू। केरल के पश्चिमी तट के पर्वतीय प्रदेशों में इसको क्या कहा जाता है? कुमारी। ओडिशा में 3 नामों से जाना जाता है, कमान, विंगा और धाबी। और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्या कहा जाता है? जारा और एरका। जारा और एरका। तो इस तरह से हम झूमिंग खेती के अन्य नामों को हम जान सकते हैं। और आपका जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, यहाँ से बाहर जाने की ना के बराबर संभावना है। तो जो भी प्रश्न आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। इसको 1-2 बार आप रिवीजन करके या 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये पूरे नाम आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो रैपिड क्लास है, बहुत कम समय में आप ज्योग्राफी का क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।